हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रे के पहले दिन माता की पूजा कैसे करें, माता रानी की पूजा विधि पूर्वक कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल में सब कुछ बताया है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा विधि पूर्वक हम माता रानी का स्वागत कैसे करते हैं नवरात्रे के पहले दिन। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हमने जो है चौकी थोड़ी ऊंची लगाई है, ऊंचाई पे, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो चौकी को हिला देते हैं, मतलब सामान जो है आप समझ सकते हैं बच्चे वगैरह गिर देते हैं, इसीलिए मैंने ऊंची लगाई है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप चौकी जो है ज़मीन पे ही लगाएं। और चौकी की वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो में डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने चौकी लगाते हुए प्रॉपर तरीके से उसमें भी सब कुछ दिखाया है, बताया है कि चौकी कैसे लगाई जाती है, माता को स्थापित कैसे किया जाता है, कलश कैसे लगाया जाता है, कलश को स्थापित कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जलाना है दीपक। सारी तैयारी करने के बाद, सारा पूजा का सामान एकत्रित सामान रखने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, उसके बाद हमें दीपक जलाना है। दीपक को हमें पहले ही तैयार कर लेना है। दीपक को हमें तिलक करना है, पूजना है, उसके बाद स्थापित करना है। तो देखिए, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं पूरे 9 दिन के लिए, तो भी आपको इस तरीके से पूज के दीपक रखना है और दीपक को जगह से हिलाना नहीं है। और अगर आप सुबह शाम का दीपक जलाते हैं नवरात्रों में दोनों वक्त, तो भी आपको इसी तरीके से दीपक को पूज के रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 दीपक जलाती हूँ, एक आरती के लिए और एक माता रानी के सामने सीधे हाथ पे रखती हूँ। उसको मैं जब तक नहीं हिलाती, जब तक वो मतलब उसका घी नहीं खत्म होता या फिर अपने आप शांत नहीं होता वो। तो मैं इस दीपक से आरती नहीं करती, मैं आरती के लिए दूसरा दीपक जलाती हूँ या फिर कपूर से आरती करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छींटों का स्नान करा लेंगे माता रानी को। स्नान कराने के बाद आप किसी साफ कपड़े से पहले तस्वीर को पोंछ दीजिए, उसके बाद जो है तिलक कीजिए। तो हमने यहाँ पे गणपति जी को भी रखा है। हमने चौकी वाली वीडियो में चौकी कैसे लगाएं उसमें हमने सब कुछ डिटेल में दिखाया है, हमने कौन कौन से भगवान को स्थापित किया है। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो है गणेश भगवान को, छोटे से पीतल के हैं, वो इसमें दिख नहीं रहे हैं, दीपक के जस्ट सामने रखे हैं इसलिए नहीं दिख रहे। तो छोटे से गणेश भगवान हैं, उनको हमने सबसे पहले तिलक लगाया, फिर माता रानी को, कलश को, नारियल को, और जो हमने धान बोए हैं उसको भी, उनके पात्र को भी तिलक कर दिया है। सभी को हमने तिलक कर दिया है। अब हम माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे। तो सबसे पहले हमें माता रानी को चुन्नी उड़ानी है तिलक करने के बाद। तो देखिए, बहुत ही सिंपल पूजा मैं इसमें दिखा रही हूँ, कुछ भी अगड़म तगड़म या कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे घर में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मैंने माता रानी को, जो पीतल की माता रानी ली है, उनको भी चुन्नी उड़ा दी। तो देखिए, यहाँ मैंने इसलिए ले ली है 2 माता, क्योंकि मैंने पीतल की माता अभी ली थी तो उनको भी मैं पूज रही हूँ। तो अगर आप तो जो भी लेते हैं तस्वीर मूर्ति, तो आप उन्हीं को लीजिए। आप ये मत कहिए कि, ये मत सोचिएगा कि मैं 2 ले ली तो आप भी 2 लें। आप जिनकी पूजा करते आ रहे हैं हमेशा से, उनकी ही पूजा कीजिए माता रानी की। चाहे तो तस्वीर की या फिर मिट्टी की मूर्ति की करते हैं या फिर पीतल की मूर्ति की करते हैं या फिर तस्वीर की, आप उस हिसाब से पूजा कीजिए उनकी। यहाँ पे हमने गौरी माता भी बनाई है। देखिए, हमने जो है हल्दी की गांठ की गौरी माता बनाई है। गणेश भगवान के साथ कोई भी पूजा होती है उसमें गौरी माता जरूर स्थापित होती है, साथ में गणेश भगवान के हमने गौरी माता को भी तिलक कर दिया है। अब हम जो है सबसे पहले गणेश भगवान को जो है मोली स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। तो हम सभी जितने भी भगवान हमने रखे हैं, गणेश भगवान, माता रानी, कलश, दीपक, सभी को हम जो है मोली के रूप में वस्त्र पहना देंगे। मतलब वस्त्र, जैसे कि छोटे छोटे मूर्तियाँ होती हैं तो उनके हिसाब से वस्त्र वगैरह हम सबके लिए नहीं ला पाते, तो हम जो है उनको मोली के रूप में वस्त्र पहना देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मोली स्वरूप वस्त्र पहना सकते हैं। जितने भी गणेश भगवान को रखें आप या लड्डू गोपाल को रखें, लड्डू गोपाल को तो हम वस्त्र वगैरह पहना देते हैं, लेकिन छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं ना, जैसे उनको हम वस्त्र नहीं पहना पाते। जैसे कि गांठ, हमने हल्दी की गांठ की हमने गौरी माता बनाई है, उनको नहीं पहना सकते। छोटे से गणेश जी हैं उनको नहीं, या फिर सुपारी के गणेश जी बनाते हैं उनको नहीं पहना सकते, तो उनको हम मोली स्वरूप वस्त्र पहना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माता रानी को जो है माला भी चढ़ा दी है फूलों की। अब हम जो है, हमने माता रानी जो पीतल की रखी है उनको भी हम मोली स्वरूप वस्त्र पहना देंगे, क्योंकि चुन्नी हमने हटा दी, चुन्नी थोड़ी बड़ी थी तो हमने हटा दी वहाँ से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गणेश भगवान को फूल चढ़ा दिया है। अब हम सभी को, सारे भगवानों को, माता को, गणेश भगवान को, गौरी माता को, दीपक जो हमने स्थापित किया है,
और कलश को, नारियल को, सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए हमें जो है ना नवरात्रों की पूजा में हमें, या फिर कोई भी पूजा हो, हम कलश स्थापित करते हैं, हमें कलश की भी उसी तरीके से पूजा करनी होती है जैसे हम माता की या भगवान या देवी देवता की किसी की भी पूजा करते हैं। हमें कलश की भी उसी तरीके से हमें कलश को भी पूजना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दीपक को भी फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम जो है फूल वगैरह चढ़ाने के बाद हम जो है अब भोग वगैरह लगाएंगे। तो देखिए भोग में आप सबसे पहले दिन जो है, पहले दिन आप ये काम कर सकते हैं। देखिए आप डेली में ना चढ़ाएं पंचमेवे वगैरह, लेकिन पहले दिन आप ज़रूर चढ़ाएं। हम सबसे पहले यहाँ पे दीपक जला लेंगे, एक और दीपक। देखिए मैं आज पहले दिन देसी घी की दीपक की आरती करूँगी, और बाकी के डेली जैसे मैं कभी कपूर की भी कर देती हूँ, कभी दीपक की, मतलब देसी घी के दीपक की 2 दीपक जलाती हूँ मैं। एक मैं माता के आगे रखती हूँ, उसको मैं नहीं हिलाती हूँ जब तक वो जलता है, शांत नहीं होता तब तक। और दूसरा दीपक मैं आरती के लिए, तो आरती के लिए मैं अलग से दीपक जलाती हूँ, उसी दीपक से आरती नहीं करती। तो आप अगर एक ही दीपक से करते हैं आरती वगैरह तो आप उसी से कर सकते हैं। देखिए लेकिन मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक आरती के लिए और एक माता रानी के आगे रखने के लिए। तो माता रानी के आगे मैंने सीधे हाथ पे जो दीपक रखा है उसको मैं नहीं हिलाऊंगी, या मैं आरती दूसरे दीपक से करूंगी। कभी मैं कपूर से भी कर देती हूँ, अगर दूसरा दीपक नहीं जलाती तो मैं कपूर से भी कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पंचमेवे चढ़ा दिए हैं माता रानी को, इत्र भी चढ़ा दिया है माता रानी को, बतासे भी चढ़ा दिए हैं मैंने भोग में माता रानी को। अब मैंने यहाँ पे केली, तो देखिए जो भी फल आपके पास है मौसमी फल, वो आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं पहले दिन। और हमने फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह चढ़ा दिए हैं जो भी हमारे पास हैं। इसके बाद हम जो है, देखिए सबसे पहले हम जो है ना लौंग के जोड़े जो है हमने तैयार कर लिए। हम लौंग के जोड़े का भोग लगाएंगे। देखिए माता रानी को आप कोई भी भोग लगाइए, लेकिन नवरात्रों में हमें लौंग के जोड़े का भोग जरूर लगाना चाहिए माता रानी को। यहाँ पे हम धूप बत्ती भी लगा लेंगे लास्ट में। तो धूप बत्ती वगैरह लगाने के बाद हमने देखिए 2 बतासे के जोड़े रखे हैं अभी। मतलब घर में आपके अगर 2 मेंबर हैं, 3 हैं, 4 हैं, उस हिसाब से आप लौंग के जोड़े लगा सकते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनका हाथ जरूर लगवाएं। तो लौंग के जोड़े का भोग जरूर लगवाएं माता रानी को, घर के हर मेंबर का हाथ जरूर लगवाएं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने माता रानी को सुहाग का सामान भी चढ़ाया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने भोग वगैरह लगा दिया है, उसके बाद में माता रानी को 5 से 6 7 जो भी चीज़ें आप पे बने, आप माता रानी को श्रृंगार के सामान में ज़रूर चढ़ाएं। पहले दिन श्रृंगार जरूर चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग लास्ट वाले दिन, 9वीं वाले दिन चढ़ाते हैं श्रृंगार, लेकिन हम लोग जो है पहले दिन चढ़ाते हैं श्रृंगार। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने अग्यारी जला ली है। अग्यारी को हमें कच्चा रखना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चापन रहना चाहिए। ये गाय के उसका होता है गोबर का, मतलब गाय के गोबर की कंडी होती है, उसकी अग्यारी जलती है। तो यहाँ पे मैंने कपूर रख लिया है और 3 बार देसी घी का आचमन कर दिया है। उसके बाद मैंने अग्यारी कर दी है, मतलब मैंने अग्नि जला दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने लौंग के जोड़े बनाए हैं ना बतासे में, उसको मैं देसी घी में डुबोने के बाद माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं अग्यारी में दे दूंगी। तो ये वाला भोग माता रानी को जरूर लगाया जाता है पूरे 9 दिन तक, चाहे आप व्रत रखो या ना रखो, ये भोग हमें माता रानी को पूरे 9 दिन लगाना चाहिए। एक वक्त ही लगता है, सुबह के वक्त लगता है भोग, दोनों टाइम नहीं लगता। शाम के वक्त आप जो भी भोजन में बनाए, बिना लहसुन प्याज का सादा खाना भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं, अगर आप पूरे 9 दिन नहीं रख रहे व्रत तो। और अगर आप पूरे 9 दिन रखते हैं तो जो भी आपने भोग के लिए आप बनाते हैं, अपना व्रत खोलने के लिए शाम को बनाते हैं, जो भी जैसे जो अपना व्रत का खाना होता है ना, वो माता रानी को भोग में लगाया जाता है शाम को। और अगर आप 9 नहीं रख रहे तो जो भी आप सादा खाना बना रहे हैं वो माता रानी को भोग में चढ़ाएं शाम के वक्त। सुबह के वक्त यही सब चढ़ा सकते हैं आप, जैसे कभी फ्रूट चढ़ा दिए, कभी मिश्री चढ़ा दी, कभी बतासे, लेकिन लौंग के जोड़े का भोग जरूर लगाया जाता है माता को। यहाँ पे मैंने देखिए लौंग की माला बनाई है माता रानी को, लौंग के जोड़े की माला बनाई है। आप 11 लौंग के जोड़े की माला भी बना सकते हैं, 9 लौंग के जोड़े की माला बना सकते हैं, 7 लौंग के जोड़े की माला बना सकते हैं। वो माता रानी को अति प्रिय होती है। जितनी भी फूलों की माला होती है ना, सबसे प्रिय माता को लौंग के जोड़े की माला प्रिय होती है, तो वो हमें ज़रूर बना के चढ़ानी चाहिए। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊंगी, लौंग के जोड़े की माला कैसे बनाई जाती है और क्यों चढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम जब भोग वगैरह लगा देंगे माता रानी को, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आरती करने के बाद आप सबसे पहले आरती करिए गणेश भगवान की, फिर माता रानी की आरती, अम्बे माँ की। उसके बाद आरती करने के बाद आपकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही सिंपल पूजा मैंने ये बताई है, नवरात्रि के पहले दिन ऐसे ही पूजा कर सकते हैं आप।
आपकी ये पूजा विधि पूर्वक हो जाती है। इसमें देखिए कुछ भी कमी नहीं है, आपको कोई मंत्र वगैरह नहीं बोलने, आप साधारण सी पूजा कर सकते हैं। माता रानी का नाम जपते रहिए, जब से आप पूजा चालू करते हैं तब से लेके जब तक आपकी आरती नहीं होती तब तक आप माता रानी का नाम जपते रहिए। बस आपको कोई भी मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस मन और भाव सच्चा होना चाहिए पूजा करने के लिए, आपकी पूजा विधि पूर्वक होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।